गजा जंग बंदी मुआहदे से खत्ते में अमन बहाल होगा। जंग बंदी मुआहदा हमारी तारीखी कामयाबी का नतीजा है। ये मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पहला कदम है। ईरान के पास अब हिज़्बुल्लाह या हमास के लिए पैसा नहीं है। अमेरिका को बदनवाम सियासी एस्टेब्लिशमेंट से निजात दिलाएंगे। हम एक बार फिर अमेरिका को अजीम बनाने जा रहे हैं। इक़्तिदार में आकर अमरीकी सरहदों को महफूज बनाएंगे। बाइडन के तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को मंसूख कर दूंगा। अमरीकी तारीख का मुल्क बदरी का सबसे बड़ा प्रोग्राम शुरू करूंगा। अमेरिका में टिक टॉक बहाल करने का ऐलान। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हल्फबरदारी से कबल वाशिंगटन में रैली से खिताब। मार्टिन लूथर किंग और JF कैनेडी कत्ल का रिकॉर्ड पब्लिक करने का भी वादा। बाय बाय बाइडन वेलकम ट्रंप। नौमुंतखब अमरीकी सदर की हल्फबरदारी आज शाम को होगी। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमरीका की सदारत संभालेंगे। वाशिंगटन में शदीद सर्दी, तकरीब इंडोर होगी। दारुल हुकूमत वाशिंगटन में दर्जा हरारत मंफी 11 डिग्री तक गिरने का इम्कान। 40 साल बाद मुंतखब अमरीकी सदर की तकरीब इंडोर होगी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर करेंगे। जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के वज़राए ख़ारजा की शिरकत मुतवक्के। चीन के नायब सदर अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कैपिटल हिल की इमारत में हल्फ उठाएंगे। तकरीब में 600 लोगों को शिरकत की इजाज़त। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। व्हाइट हाउस से 3 किलोमीटर तक का इलाका गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया जाएगा। 15 माह की कत्ल गारत के बाद गजा में जंगबंदी। हमास ने 3 इसराइली गैरकमाली ख़वातीन को रिहा कर दिया। इसराइल की तरफ से 90 फ़लस्तीनी कैदियों को भी आज़ादी मिल गई। फ़लस्तीनियों को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया गया। रिहाई पाने वाली फ़लस्तीनी कैदियों का मगरबी किनारे पहुँचने पर वालहाना इस्तकबाल। हमास के मुताबिक कैदियों का अगला तबादला 25 जनवरी को होगा। गजा में जंगबंदी मुआहदे पर 3 इसराइली वज़ीर मुस्ताफ़ी हो गए। जंगबंदी के बाद मुज़ाहमतकारों का गलियों में गश्त। फ़लस्तीनी शहरियों ने नारे लगाकर और हाथ हिलाकर फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों का इस्तकबाल किया। शहरी इंतज़ामिया ने गलियों को दोबारा खोलने और बहाली का काम शुरू कर दिया। इमदादी सामान पर मुश्तमिल सैकड़ों ट्रक गजा में दाखिल। जंगबंदी 6 हफ्तों के लिए होगी। गजा जंगबंदी मुआहदे का एहतराम करने के लिए पुरआज़म है। साजिशकार इसराइल को भी मुआहदे का एहतराम करने का पाबंद करें। जंगबंदी मुआहदे की कामयाबी इसराइली अमल पर मुनहसर होगी। इसराइल की जानिब से खिलाफ वर्जी पूरे अमल को खतरे में डाल देगी। तूफान अल-अक्सा ने काबिज़ हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। हमारी कौम की अजीम कुर्बानियाँ, बहाया गया खून कभी रायगा नहीं जाएगा। हमने हर जगह से होनी फौज को काली ज़रब लगाई। हमास के अस्करी विंग अल-क़िसाम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा का बयान। ज़िला कुरम में शरपसंद अनासिर के खिलाफ बिला तफरीक सख्त कार्रवाई करने का फैसला। पेशावर में कुरम की सूरत हाल पर आला सतह का इजलास। रियासत पुरअमन अनासिर के साथ खड़ी है। जालिम अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। मुतासरा इलाकों में मौजूद चंद शरपसंद के खिलाफ कार्रवाई नागुज़ीर हो चुकी है। अब मुआहदे पर कानून और पश्तून रिवायात के मुताबिक अमल दरामद कराया जाएगा। शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस और सिविल इंतजामिया की मदद के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज मौजूद होंगी। तर्जमान KP हुकूमत का मौक़िफ़। अवाम से मुतासरा इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ ताउन की अपील। सिक्योरिटी फोर्सेज ने यूरोप में ख़ारजियों की पाकिस्तान में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। फायरिंग के शदीद तबादले में फितना ख्वाज के 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। पाकिस्तान बारहा अफगान अबूरी हुकूमत को सरहद पर मौसर इंतज़ाम करने का कह चुका है। उम्मीद है अफगान अबूरी हुकूमत इस हवाले से अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे और सरहदों को महफूज बनाने के लिए पुरआज़म है। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। मराकश कश्ती हादसे में जिंदा बचने वाले पाकिस्तानी शहरियों की लिस्ट जारी कर दी गई। बच जाने वालों में 21 पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई, जिनके नाम और पासपोर्ट नंबर जारी कर दिए गए। रबात में पाकिस्तान सफारती मिशन मुतासरीन की इमदाद के लिए मुतहरिक है। हुकूमत पाकिस्तान मराकश हुकाम के साथ करीबी राब्ते में है। तर्जमान दफ्तर खारजा
कश्ती हादसे पर वज़ीर आज़म की कायम करदा 4 रुकनी टीम मराकश में मौजूद। तहकीकाती टीम मुख्तलिफ ज़ावियों से हादसे की तहकीकात में मसरूफ़। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट केस डी लिस्ट कर दिया गया। 7 रुकनी लार्जर बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस मिलिट्री कोर्ट केस डी लिस्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आनी बेंच ने अरशद शेख कत्ल तहकीकात के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। इंतखाबी धांधली के खिलाफ बानी PTI की दरख्वास्त भी आज समाअत के लिए मुकर्रर। मुल्क के लिए हम सबको इकट्ठा होकर चलना होगा। मुज़ाकरात में मुल्क के मफाद को सामने रखा जाए। नवाज शरीफ की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून में जाती उमरा में अहम बैठक। वज़ीर आज़म ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात बारे भी आगाह किया। नवाज शरीफ का महंगाई में कमी और अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए हुकूमती इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब के रोड्स की तामीर और मरम्मत माली साल के आखिर तक मुकम्मल करने का हुक्म। तमाम मराकज़ सेहत की तामीर और बहाली का पहला फेज़ 30 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। पंजाब भर में रोड और हेल्थ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का जायज़ा। पंजाब भर में राब्ता सड़कों की बहाली और तामीर और मरम्मत से लाखों शहरी मुस्तफ़ीद होंगे। खेता मंडी सड़क की तामीर से माशी सरगर्मियाँ भी बढ़ेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका था वो 190 मिलियन पाउंड का डाका था। जब उस मुजरिम को उसके हवारियों को सजा हुई है तो ये नहीं कह रहे कि जी हमने करप्शन की थी, NCA ने पैसा पाकिस्तान को दिया, हुकूमत पाकिस्तान को इन्होंने जेबों में डाल लिया। अब मजहब के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश कर रहा है। तुम मजहब कार्ड ले आओ या जो मर्जी कार्ड ले आओ, तुम्हारे पे मोहर लग चुकी, तुम एक सर्टिफाइड डाकू हो और रहोगे हमेशा। पूरी दुनिया ने तुम्हारा असल चेहरा देख लिया, अब तुम आउट हो चुके हो। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका 190 मिलियन पाउंड का था। इस केस के मुजरिम और उसके हवारियों को सजा हुई है। NCA ने पैसा पाकिस्तान को दिया, उन्होंने जेबों में डाल लिया। उन्होंने रिश्वत के तौर पर 5-5 खैरात की अंगूठियाँ लीं। करप्शन को छुपाने के लिए अब मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इस्लामिक टच मजहब कार्ड इस्तेमाल करके झूठ बोलते हैं। अब जो मर्जी कार्ड ले आओ, तुम पर सर्टिफाइड डाकू की मुहर लग चुकी है। उन्होंने मुल्क में तकसीम डाली, सियासत को जहर आलूद किया। हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं। मैशत की तरक्की के हवाले से आलमी इदारे भी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान पर बैरून मालिक के सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कराची के साइट एरिया हारूनाबाद में घर में फायरिंग, 2 भाई जमहक, 3 शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। नामालूम अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग की। वाक़े की तहकीकात की जा रही है पुलिस। और आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी दूसरे रोज़ भी जारी। वादी नीलम के इलाके ग्रेस के शंटर सरगन लखना में बर्फबारी से ग्रेस वैली की राब्ता सड़क बंद। वादी लिपा, बाग, मकरा, गंजा पहाड़ और पीरचनासी में भी बर्फबारी। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवाब में गुज़श्ता रात हल्की बारिश और बर्फबारी का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान। चमन में कौज़िक टॉप शाहराह पर बर्फबारी का सिलसिला थम गया। कौमी शाहराह को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बहाल कर दिया गया।